नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज जो टॉपिक है हमारा वो है आपका डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इस टॉपिक पे एक लेक्चर बना दीजिए, तो हमने जो है ये लेक्चर आज आप लोग के लिए बना रखा है। तो ये 2016 का समय पहली बार नहीं था भारत में जब नोटबंदी हुई। इससे पहले भी भारत में कई बार नोटबंदी हो चुकी है। सबसे पहले जब भारत में नोटबंदी हुई वो था समय आपका 1946 का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुई, नोटबंदी हुई। उस समय जो है भारत में 5,000, 10,000, 1,000 तक की भी नोट भी चला करती थी। वो सारी नोट्स वहाँ पे बैन कर दी गई, उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये 1954 में ये नोट आपकी फिर से रीइंट्रोड्यूस हो गई। 10,000, 5,000 और 1,000 की नोट जो है 1954 में फिर से रीइंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, मैं अब आपको पहले बता दूं मतलब क्या होता है यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन का। ठीक है, नोटबंदी का मतलब क्या होता है। देखिए, जो नोट बंद कर दी गई, नोटबंदी में ये नोट बंद कर दी गई, डिमोनेटाइज कर दी गई, इसका अर्थ ये होता है कि इसका जो लीगल टेंडर है वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। आप लोग देखते होंगे कि नोट पे लिखा रहता है, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या 100 रुपये अदा कर 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, इस तरीके का क्या रहता है, ये एक लीगल टेंडर है, नीचे गवर्नर की साइन रहती है। तो ये टेंडर उस दिन से ख़त्म हो जाता है जिस दिन से उस नोट का डिमोनेटाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस दिन से उस नोट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक, तो जो फर्स्ट टाइम हमारा कब हुआ, 1946 में हुआ। उन नोट्स को फिर से इंट्रोड्यूस करा दिया गया 1954 में। सेकंड टाइम आपका 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय फिर से आपका जो है 1978 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें ये जो नोट्स फिर से आ गई थी 10,000, 5,000, 1,000 की, इनको फिर से डिमोनेटाइज कर दिया गया, मतलब फिर से इनको बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो 1,000 की नोट थी, ये नवंबर 2000 में फिर से चलन में आ गई। नवंबर 2000 में फिर से ये नोट आपकी चलन में आ गई। और फाइनली जो सबसे फेमस आपका नोटबंदी रहा वो था आपका 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 की डेट जो कि मैक्सिमम लोगों को याद रहती है। ठीक है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आके शाम के समय ये घोषणा करते हैं कि आज रात से जो है 500 और 1000 की नोट चलने का चलन बंद हो जाएगा। 500 और 1000 की नोट का चलन इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो इसको बंद करने का इनके पीछे क्या एम था, क्या मोटिव था, ये 3 एम लेके मोदी जी आए थे। ब्लैक मनी को ख़त्म करना, फेक नोट्स को ख़त्म करना और करप्शन को रोकना। ठीक है, ब्लैक मनी क्या होती है, ब्लैक मनी ऐसी मनी है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की नज़र में नहीं है, जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी में, जीडीपी में काउंट नहीं करते। इंडिया की नेशनल इनकम में जो काउंट नहीं होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ब्लैक मनी। अगर सरल शब्दों में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी जो कैश फ्लो है, जो कैश मनी है, वो क्या है, आपकी ब्लैक मनी होती है। जो कैश में मनी हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, आपकी ब्लैक मनी होती है, क्योंकि बैंक के पास इसका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रहता इन ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, तो ये हमारी ब्लैक मनी उस समय भारत में जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी चलन में थी, रहती है, पहले भी थी, 1978 में भी थी और अभी भी है। लेकिन 1978 में और 2016 में डिफरेंस क्या था कि उस समय बैंकिंग सिस्टम से लोग बहुत कम जुड़े हुए थे, लेकिन 2016 में बैंकिंग सिस्टम से लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1,000 और 500 को नोट बंद करने का कारण ये था कि जितना भी आपका करप्शन होता था ज़्यादा से ज़्यादा वो बड़ी नोट में होता था, है ना। तो इस समय बड़ी डिनोमिनेशन वाली हमारी नोट कौन सी थी, 500 एंड 1000 वाली, इसलिए इसको बंद करने का विचार रखा गया। ठीक है, एम तो बहुत अच्छा था, मोदी जी का एम इसके पीछे बहुत अच्छा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा सफल हुए। ये योजना जो है बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। ठीक है, तो ब्लैक मनी
को ख़त्म करने के लिए इनका एक प्लान था, लेकिन हुआ क्या, 99.3% मनी जो है वापस आ गई। ठीक है, जो इनका एम था कि लोगों को घरों में पैसा रखा रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि 10 लाख तक की मनी विदाउट सोर्स आप बैंक में वापस जमा कर सकते हैं। 10 लाख तक की मनी जो है विदाउट सोर्स बताए आप बैंक में वापस जमा कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास करोड़ों रुपए घरों में जमा है वो कहाँ से उसको वापस बैंक में लाएंगे या फिर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और वो पैसे वैसे के वैसे पड़े रह जाएंगे। ये गवर्नमेंट की सोच थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो किसी न किसी मेथड से ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने में सफल हो गए। ठीक है, जाली नोट, फेक नोट्स उस समय बहुत ज़्यादा चल रही थी। ठीक है, तो फेक नोट्स को कैसे ख़त्म किया जाए, उसको ख़त्म करने के लिए भी यही एक तरीका जो है अपनाया गया कि क्या किया जाए, इन नोट्स को बंद कर दिया जाए। ठीक है, करप्शन में भी सबसे ज़्यादा जो यूज में नोट्स आती हैं वो आपकी बड़ी डिनोमिनेशन वाली ही नोट्स यूज में आती हैं। तो इसलिए क्या किया गया, करप्शन को भी ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन का ही यूज किया। ठीक है, तो इन एम के साथ मोदी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन लाया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनका ये एम जो था ये फुलफिल हुआ। ठीक है, सोच तो बहुत अच्छी थी पीछे, लेकिन इनको लोगों का साथ नहीं मिला। कुछ बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वालों ने साथ नहीं दिया और करप्शन को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो जो सोच लेके प्रधानमंत्री जी आए थे वो सोच जो है पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।